ये तो हम पॉलिसी के अंतर्गत दे ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमने एक अपनी छोटी कैबिनेट की सब कमेटी बनाई हुई जो अच्छे ऑफर देने पर और भी रियायत देते हैं। मुख्यमंत्री कॉग्निजेंट के प्रबंधकों से बोले कुछ ऐसा कि उनके कर्मचारियों की तालियों की गूंज से गूंज उठा हॉल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया आईटी कंपनी कॉग्निजेंट के प्रदेश के पहले सेंटर का शुभारंभ। अमेरिकन टेक्नोलॉजी एंड प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है कॉग्निजेंट। ब्रिलियंट टाइटेनियम में लेकर आई है कंपनी अपना प्रदेश का पहला सेंटर। लगभग 500 कर्मचारियों के स्टाफ के साथ कंपनी ने शुरू किया है काम। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंच से प्रबंधकों से कहा, यह बौद्धिक क्षमताओं का दौर है, आप काम करिए, खूब यश कीर्ति हासिल करिए, लेकिन हम जो रियायत दे रहे हैं तो आप अपने लोगों को बोनस भी दीजिए। इतना सुनते ही हॉल कॉग्निजेंट के कर्मचारियों की तालियों से गूंज गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा, हम उद्योगों को बढ़ावा देकर प्रदेश की अलग पहचान बनाएंगे। हम प्रदेश में औद्योगिक घरानों को लाने और निवेश कराने के सभी प्रयास कर रहे हैं। कॉग्निजेंट फिलहाल 1500 लोगों को रोजगार दे रही है, ये इससे आगे 20,000 तक ले जाएंगे। पेट्रोल के भंडारों को पकड़ के अपनी जगह बनाई, लेकिन 21 शताब्दी ये बौद्धिक संपदा का, ये पेट्रोल का एक तरह से नया संस्करण है जो बौद्धिक क्षमता के आधार पर दुनिया में अपनी पहचान बनाएगा। और खास करके आईटी के, एआई के, ये जो नए दौर के नए फसल है एक तरह से, ऐसे में हमारे अपने देश के लिए ये जो बौद्धिक क्षमता जिसके कारण से सदियों से भारत की बड़ी पहचान थी, वहाँ इसी प्रकार के कैंपस और यही प्रोत्साहन की आवश्यकता है। और यही समय है, माननीय प्रधानमंत्री के शब्दों में, यही समय है, सही समय है ये लगातार प्रोत्साहन देने का। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। ये पूरी कहानी सुनाने का भाव इतना ही है कि आज का दौर हमारा बौद्धिक क्षमता वाला दौर है। आपके माध्यम से हम देश की अंदर की बौद्धिक क्षमता भी बचाएंगे और दुनिया के अंदर जो भारत की अपनी बौद्धिक क्षमता का लोहा मानने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रहा है। ये अपनी तीसरी इकोनॉमी बनने की बात है, ये जमाने भर की बात है। आपकी कंपनी कॉग्निजेंट का इतिहास देख रहा था कि 94 में बहुत छोटे से मद्रास जैसे स्थान पर प्रारंभ हुई, तो वो दौर चुनौती का था। उस खराब दौर में वो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन आज बदला हुआ दौर है। आज हमको आगे बढ़ने के लिए दुनिया भी छोटी पड़ रही है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कॉग्निजेंट आज अपना 1500-2000 लोगों से चालू कर रहा है, ये 1 करोड़ तक ले जाए, मेरी शुभकामना है। अपना पराक्रम पुरुषार्थ फैलाए, यश कीर्ति हासिल करे, जहाँ तक आप चाहो वहाँ तक जाओ और दुनिया में भारत का झंडा फहराओ, मेरी शुभकामना है। और जैसे आईटी की पॉलिसी के बारे में हमारे एसीएस ने बताया है, ये तो हम पॉलिसी के अंतर्गत दे ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमने एक अपनी छोटी कैबिनेट की सब कमेटी बनाई हुई जो अच्छे ऑफर देने पर और भी रियायत देते हैं। कि हम लगातार औद्योगिक निवेश, इसके माध्यम से प्रदेश की पहचान देश में एक अलग प्रकार से बनाएंगे। उसी सिलसिले में लगातार हर महीने हम अपने इन्वेस्टर समिट भी कर रहे हैं, बाहर के रोड शो के दौरे भी कर रहे हैं और अलग अलग प्रकार की रोजगार परक एजेंसियों को, अलग अलग प्रकार के घरानों को ला करके अपने मध्य प्रदेश में उनके अपने ऑफिस चालू कराना, उन फर्म को मौका देना जो रोजगार परक है। आज इंदौर में कॉग्निजेंट नाम की संस्था के माध्यम से 1500 से ज़्यादा तो रोज़गार के अभी अवसर प्रारंभ हो रहे हैं। आगे जा कर के ये 20,000 तक अपनी संख्या ले जाएंगे। ऐसी आईटी कंपनी के लिए मैं शुभकामना देता हूं और इंदौर हमारा अपना दुनिया में एक अलग पहचान बना रहा है। उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसे और भी केंद्र खुलेंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई।